संवाद में रहता हूं और मुलाकात करता रहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि जो प्रतिनिधि होता है उसको इलाके में, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका मौका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, उस इलाके में नहीं जाएंगे तो क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कत लोगों को आ रही है, उसका समाधान तब हो पाएगा जब हम अपने आप को वहाँ जनता के बीच में पाएंगे। तो लगातार मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से और संवाद में रहता हूँ और मुलाकात करता रहता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्रतिनिधि होता है उसको इलाके में, क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसका मौका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लोग क्षेत्र में, ग्राम पंचायतों में, उस इलाके में नहीं जाएंगे तो क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कत लोगों को आ रही है, उसका समाधान तब हो पाएगा जब हम अपने आप को वहाँ जनता के बीच में पाएंगे। तो लगातार मतदाताओं से, कार्यकर्ताओं से और हमारे क्षेत्र के लोगों से संवाद मेरा बना रहता है। उसी को लेकर आज का दौरा था और कई गांव पंचायतों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं और जो बजट का है, जो मेरे विधायक कोष का है, जो विकास के काम हैं, उनकी गति की मैं समीक्षा कर रहा हूं और नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए जो डिमांड लोगों की आती है उन सबको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये क्रम जारी रखना चाहिए क्योंकि विकास रुकना नहीं चाहिए और मैं समझता हूँ क्षेत्र में काफ़ी हद तक हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, ओबीसी का जो आरक्षण है उसकी विसंगतियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो भी ऐसे प्रावधान संविधान में हैं और सरकार अगर इसको सुधार सकती है बिना कानूनी पेच में फंसे, हमको करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और जो न्यायपूर्वक कार्रवाई है उसको करना चाहिए ताकि सब पक्षों को साथ में रखकर जो वंचित लोग हैं, जो मदद से वंचित रह गए हैं, उनको मदद पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों के लिए अवसर, नौजवानों के लिए मौके, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। राजस्थान में जो नौजवान हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए सर, 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन संविदा कर्मी इसके लगातार विरोध में हैं। अब तक कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया है सरकार। मुझे लगता है कि सरकार की घोषणा करती है तो उसकी पूरी तरह पालना भी होनी चाहिए और घोषणा धरातल पर उतरे तभी लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान प्रवेश करेगी। अभी वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद लगभग 20 तारीख के आस मध्य प्रदेश में जाएंगे, बुरहानपुर से एंट्री होगी और फिर झालावाड़ बारां में जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे राहुल जी की यात्रा आएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कांग्रेसजनों में लेकिन सभी नागरिकों में उसका बड़ा उत्साह है कि यात्रा आएगी और बड़ा ऐतिहासिक उसका यहाँ स्वागत होगा। और अब तक जो हमने देखा है, लाखों के तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो आपस में टकराव है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो गए हैं। इसको देखकर भाजपा के साथी थोड़े परेशान हैं, विचलित। तो राहुल गांधी की यात्रा को राजस्थान में नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आएंगे, तय समय पर आएंगे, उनका ऐतिहासिक स्वागत होगा, सब लोग मिलकर यात्रा को कामयाब बनाएंगे और यात्रा से लोग जुड़ रहे हैं, किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। यात्रा जो है वो जनता के लिए है, लोगों के बीच जाने के लिए है और इसको सबने स्वागत किया है। हाँ, जो भाजपा के हमारे साथी हैं वो, मैंने कहा ना, वो परेशान हैं कि इतना जन समर्थन मिल रहा है और राहुल जी दक्षिण भारत से आए और प्रधानमंत्री जी तुरंत वहाँ चले गए, वहाँ बड़ी बड़ी स्कीम्स का आयोजन कर रहे हैं और उनको घबराहट हो रही है कि हमारी जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी दक्षिण भारत में वो निमट गई है और उत्तर भारत में भी यहाँ पर जो समर्थन मध्य प्रदेश में मिलेगा, जो महाराष्ट्र में देख रहा हूँ मैं, जो रोज़ उनका स्वागत हो रहा है और स्वागत के साथ साथ लोग उनके साथ चल रहे हैं। अपने आप को जनता के बीच पाकर राहुल जी भी अपने आप को बहुत प्रसन्नित महसूस कर रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है पब्लिक में, समाज में और कांग्रेस पार्टी में। राजस्थान में डेमोक्रेसी को लेकर जोड़ो यात्रा बहुत कामयाब होगी और मैं समझता हूँ ऐतिहासिक होगी। किसी भी नेता ने पिछले 60-70 सालों में इस प्रकार की यात्रा नहीं करी, जब लगभग 3,400 किलोमीटर पैदल चलना, रोज़ 25-28 किलोमीटर चलना, लोगों के साथ चलना, उनके दुख दर्द में शामिल रहना, ये किसी नेता ने आज तक करके नहीं दिखाया। और राहुल जी का जो ये एक कदम है, इसको हो सकता है कि मीडिया में ना ज़्यादा आता हो, दबाव में रहते होंगे, लेकिन जो जनता है जिनके साथ वो टाइम गुजार रहे हैं उनके मन को प्रभावित कर रहे हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में मिलेगा। राजस्थान में 2 सवाल है। जो कमियां हैं मैंने बात की है, उसको पूरा करेंगे और चिकित्सा व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। आप खुद ही जानते हैं कि वहाँ पर जो कमियां थी उसको हमने पहले पूरा किया है और भी उसको बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे। शिक्षा संबल योजना को लेकर के सरकार ने गैस फैकल्टी को
को लेकर के यानी तैयारी की, लेकिन कल स्थगित कर दी। क्या कुछ तैयारियां पूरी नहीं? दोबारा बोलो, क्या सवाल है? विद्या संबल जो योजना है उसमें 93,000 गेस्ट फैकल्टी को लेकर के जिन स्कूलों में जो सरकार ने भर्तियों की घोषणा करी है उसको कारगर रूप देना चाहिए और भर्तियां होनी चाहिए, क्योंकि घोषणाओं के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है। तो हर नौजवान को लगता है कि हमारा भविष्य बेहतर होगा। सरकार की जो घोषणा है उसका लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन घोषणा धरातल पर उतरे ये बहुत जरूरी है। सवाल उठ रहे हैं, अभी जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं, किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो भी ऐसे प्रावधान संविधान में हैं और सरकार अगर इसको सुधार सकती है बिना कानूनी पेच में फंसे, काम को करना चाहिए और जनप्रतिनिधियों की मांग को सरकार को सुनना चाहिए और जो न्यायपूर्वक कार्रवाई है उसको करना चाहिए, ताकि सब पक्षों को साथ में रखकर जो वंचित लोग हैं, जो मदद से वंचित रह गए हैं, उनको मदद पहुंचनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि नौजवानों के लिए अवसर, नौजवानों के लिए मौके, खासकर जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भाई बहन हैं, उनका भविष्य सुधारने के लिए हम लोगों को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। राजस्थान में जो नौजवान हैं उनकी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सर 1 लाख विरोध में है, अब तक कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा दिया है सरकार। मुझे लगता है कि सरकार का घोषणा करती है तो उसकी पूरी तरह पालना भी होनी चाहिए और घोषणा धरातल पर उतरे तभी लोगों को उसका लाभ मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। अभी दिसंबर के पहले हफ्ते में राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो राजस्थान प्रवेश करेगी। अभी वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद लगभग 20 तारीख के आसपास वो मध्य प्रदेश में जाएंगे, बुरहानपुर से एंट्री होगी और फिर झालावाड़ बारां में जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे राहुल जी की यात्रा आएगी। मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, न सिर्फ कांग्रेसजनों में लेकिन सभी नागरिकों में उसका बड़ा उत्साह है कि यात्रा आएगी और बड़ा ऐतिहासिक उसका यहाँ स्वागत होगा। और अब तक जो हमने देखा है, लाखों के तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं और जिन मुद्दों को लेकर राहुल जी यात्रा कर रहे हैं वो बड़े प्रासंगिक हैं। आज देश में जो आपस में टकराव है, संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो गए हैं। इसको देखकर भाजपा के साथी थोड़े परेशान हैं, विचलित हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत भारी जन समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है और जब राजस्थान में वो आएंगे, क्योंकि राजस्थान एक कांग्रेस शासित प्रदेश है, बाकी राज्यों में तो वहाँ हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, यहाँ पर हमारी पार्टी सरकार में है, तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर अप्रत्याशित स्वागत उनका होगा और लाखों के तादाद में लोग उनके साथ चलेंगे। यहाँ से लेके अलवर तक आम सभा होगी, उसके आगे फिर वो उत्तर प्रदेश हरियाणा निकल जाएंगे।